डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग कंट्रोल सिस्टम के अंदर अभी टाइम रिस्पांस एनालिसिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोगों ने ट्रांजिएंट रिस्पांस अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा ट्रांजिएंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पांस हम लोगों को पढ़ना है। स्टेडी स्टेट रिस्पांस से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है लोकेशंस ऑफ, ठीक है, पोल। यानी कि हम लोग पोल के लोकेशन के अनुसार सिस्टम का डैम्पिंग डिसाइड किया था, उसको हम लोग एक क्या करते हैं, नोट्स बना के लिख लेते हैं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में पूछे तो आप इजीली पोल के लोकेशन के अनुसार उसको टिक कर पाओ। क्लियर है? आपको डैम्पिंग के बेसिस पे तो पता है कि सर जीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, जीटा लेस देन 1 पे क्या होगा, जीटा ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा। क्लियर? ये चीज़ें तो आपको पता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे ना कि हमारा जो है लोकेशन ऑफ पोल्स के अनुसार हम लोग कैसे उसको आगे स्टडी करेंगे। तो आप लोग जो है ना चैनल को देखते रहिए। माइक्रो प्रोसेसर का भी वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है। जो भी AKU के स्टूडेंट है जिनको माइक्रो प्रोसेसर का नीड है, उसको भी हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए या कोई भी पेपर दे रहे हो तो कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग किसी भी सेमेस्टर के एग्जाम के लिए देख सकते हो, चाहे AKU में बैठो या किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, या कोई भी एग्जाम में बैठना होगा, कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में होगा, तो आप लोग इसको देख सकते हो। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लोकेशंस ऑफ पोल्स। सबसे पहले आपको पता है सर कि सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है। TS जो होगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का इक्वेशन जो होता है, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल करके आएगा। अब हम लोग इसमें आपको पता है कि सर इस ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है? यानी कि ये पोल्स ऑफ सिस्टम का, पोल्स का लोकेशन कहाँ पे होगा, ये कौन देगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि सर पोल्स का लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट, द डिनोमिनेटर पोलिनोमियल of transfer function is also called, एक मिनट में इसको रिमूव कर दो, is also called characteristics equation of system या characteristic equation। ठीक है? because द रूट ऑफ, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स होंगे, द रूट ऑफ, इसको सी लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सी लिखते हैं। द रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या देगा सर, पोल्स का लोकेशन देगा, इज द पोल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है? और हम लोग पहले ही देखे थे कि सर हमारा पोल्स के लोकेशन के अनुसार क्या चीज़ डिपेंड करेगा सर, टाइम रिस्पॉन्स में ट्रांजिएंट बिहेवियर। ठीक है? पोल्स ऑफ द सिस्टम that decide the characteristic equation या characteristics of output। ठीक है? और हम लोग पहले पढ़े थे इसको कि हमारा कैसे पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो इसमें आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, सर ये कुछ आपको पता है। तो यहाँ से सर CE लिखना होगा, CE लिखना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको हमेशा ध्यान रखोगे कि सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। और ये क्या देगा सर, इसका रूट्स देगा पोल्स ऑफ द सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपको अभी तक कंफर्म हो गई होंगी। आगे से हम लोग जैसे सी का बात करेंगे, आप क्या समझोगे सर, वहाँ से हमको पोल का लोकेशन पता चलेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो है ना यहाँ पे देखते हैं सर, जो हमारा सी आया वो क्या था, सी जो आया हमारा था एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है? अब हम लोग जो है यहाँ से जो हम लोग पोल्स फाइंड आउट करेंगे या जो रूट्स आएगा उसको S1 और S2 मान लो। पहले भी हम लोगों ने निकाला है। ये हमारा निकल के आता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट, वेट करो, ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा एन अंडर रूट
जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो अब हम लोग एक एक करके एक एक सिस्टम को लेके पढ़ते हैं। सबसे पहला सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग अनडैम्प्ड सिस्टम के बारे में, अनडैम्प्ड सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारा जीटा का वैल्यू क्या होगा, जीटा का वैल्यू होगा 0। क्लियर है। पहला सिस्टम कौन सा पढ़ेंगे, अनडैम्प्ड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जीटा का वैल्यू होगा 0। यानी कि हमारा जो पोल्स का लोकेशन आया, जो पोल्स का लोकेशन आया S1 और S2, इसमें जीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो S1 और S2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस J ओमेगा N। क्लियर है। इसमें जीटा का वैल्यू जैसे पुट करोगे S1 और S2 में, मैं इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रिकॉल करने में आसानी रहे। जो भी मैं ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ इसको ज़रूरी याद रखोगे, ठीक। चलिए अब जो है हमारा S1 और S2 क्या आ गया, पोल्स का लोकेशन आ गया। किसके लिए सर, अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए। यानी कि अगर हमको अनडैम्प्ड सिस्टम के बारे में बताना होगा, पोल्स का लोकेशन दिया होगा तो बता सकते हो। जैसे आपको पोल्स का लोकेशन जो है, वेट करो, जैसे ही आपको जो है यहाँ पे अगर पोल्स का लोकेशन प्लस माइनस J ओमेगा N, यानी कि J ओमेगा N और एक हमारा माइनस J ओमेगा N, आपको पता है ना सर, ये हमारा रियल एक्सिस होता है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। क्लियर है। यानी कि हमारा पोल्स का लोकेशन आ गया यहाँ पे, एक प्लस J ओमेगा N, एक हमारा माइनस J ओमेगा N के ऊपर। क्लियर है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि सिस्टम हमारा अनडैम्प्ड सिस्टम है। अब इसमें एक पॉइंट लिख लो, सो if poles of the system lie at imaginary axis, then it will be called as अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अनडैम्प्ड सिस्टम किस बेसिस पे बोलेंगे, जिसमें हमारा रूट्स यानी कि जो हमारा पोल्स का लोकेशन आएगा, जो पोल्स का लोकेशन आएगा वो कहाँ पे होना चाहिए सर, पोल्स का लोकेशन जो है ना प्लस माइनस इमेजिनरी एक्सिस पे होना चाहिए। यानी कि हमारा कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स होना चाहिए प्योरली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब अनडैम्प्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको पता है पहले ही से। लिखते हैं इसमें सर, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे द आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अनडैम्प्ड में हमारा क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज कंटिन्यूअसली ओसिलेटरी इन नेचर, ठीक है, ओसिलेटरी इन नेचर, विच ओसिलेट एट ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी। यानी कि कंटिन्यूसली ये ओसिलेट करता रहेगा, ना अप करेगा ना डाउन करेगा। यानी कि जो इसका नेचर होगा कंटिन्यूसली क्या होगा, ओसिलेटरी का होगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग मार्जिनल स्टेबल सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग, हमारा जो रिस्पांस कुछ इस तरीके से क्या होगा, देखो ये कंटिन्यूसली क्या है, ओसिलेटरी नेचर का है, कंटिन्यूसली ओसिलेट करता रहेगा यानी कि इन्फिनिटी टाइम के तक। क्लियर है। ये हमारा रिस्पांस का अगर ग्राफ है तो हमारा ये कंटिन्यूसली ओसिलेटरी है। यानी कि ये ग्राफ किसका है सर, अनडैम्प्ड सिस्टम का, अनडैम्प्ड सिस्टम का। हम लोगों ने सिंपली एक एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करा, उसको हम लोग यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं वो भी लिख लो। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ए मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। मार्जिनली स्टेबल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको ये समझना है कि इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया किसके बारे में, पूरा हमारा डिटेल हो गया अनडैम्प्ड सिस्टम के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अंडर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में जीटा लेस देन 1 होता है। अब हम लोग पोल्स का लोकेशन देख के बताएंगे कि कैसे हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम का पोल्स का लोकेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए
आपको पता है कि यहाँ पे हमारा S1 और S2 का वैल्यू क्या आता है, S1 और S2 का जो वैल्यू होता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे क्यों ले लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे हमारा पहले क्या आया था, जीटा स्क्वायर माइनस 1 आया था, हमारा जीटा लेस देन 1 है, इसीलिए हमारा ये अगर माइनस कॉमन बाहर लेते हैं तो हमारा इमेजनरी एक्सिस आ जाएगा, सॉरी वेट करो यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये अगर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस जे हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया पोल्स का लोकेशन। अब यहाँ पे रियल पार्ट कौन कौन सा है, इमेजनरी पार्ट कौन है, ये आपको पता है, ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, चलिए रियल पार्ट हमारा जो है वो हमारा जीटा ओमेगा एन है, इमेजनरी पार्ट जो है हमारा वो है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं कि अगर हम लोग जीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो रियल पार्ट भी इंक्रीज करेगा, अगर हम लोग जीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये ओवरऑल तो हमारा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर रिड्यूस करेगा ना, यानी कि इमेजनरी पार्ट हमारा कम होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। S1 और S2 का जो वैल्यू आया जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी, क्योंकि ओमेगा डी जो होता है हमारा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी जो होगा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग जो है ना माइनस जीटा ओमेगा एन को रो डी से दिखाए थे, यानी कि हमारा ये एक्सपोनेंशियल डीके वाला जो ग्राफ आ रहा था, बोलो ये हमारा, देखिए ये जो हमारा बन रहा था, याद है आपको जो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा था वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इन्वेलप बना रहा था, क्या जैसे सर रेट ऑफ डीके बता रहा था, किस रेट से ये डीके करेगा, रेट ऑफ डीके बता रहा था, याद है आपको जो मैं ग्राफ लिया था स्टेप फंक्शन वाला में। ठीक है, और ये हमारा बताएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन, क्योंकि ये ओमेगा डी मतलब कि हमारा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन क्योंकि फिर डैम्प आ गया, और रेट ऑफ डीके कौन बताएगा, ओमेगा डी, ये रो डी, यानी कि हमारा इसका वैल्यू क्या लिया हम लोग जीटा ओमेगा एन लिए हैं। ये क्या बताता है किस रेट से डीके होगा, एक हम लोग ग्राफ बनाया था वहाँ पे दिखाया भी गया था, ये रेट ऑफ डीके बताता है कि सर ग्राफ जैसे डैम्पिंग देंगे तो किस रेट से वो डैम्प्ड करेगा, किस रेट से डैम्प्ड करेगा वो कौन बताएगा, ओमेगा जीटा, ओमेगा एन इंटू जीटा बताएगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आपको पोल्स का लोकेशन दिया हुआ पूछे कि किस टाइप का सिस्टम होगा तो कैसे बोलोगे, अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ठीक है, यानी कि पोल्स अगर हमारा LHS में है और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें हमारा कैसा बनेगा सर सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम बनेगा। तो लिख लेते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे, इफ द पोल्स ऑफ द सिस्टम, if the poles of the system are complex conjugate, ठीक है, and lie at LHS of complex plane, then it will be अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, यानी कि रियल एक्सिस पे LHS में और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए। मैं इसका भी बना रहा हूँ ग्राफ, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए मानते सर हमारा पोल आया S1, यहाँ लिख रहे हैं H1 जो आया हमारा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। ठीक है, यानी कि हम लोग का एक होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये S1 होगा, ठीक है, और S2 मान लेना थर्ड क्वाड्रेंट में, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि S1 लिखेंगे तो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा डी, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। S2 लिखेंगे तो माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा डी। ठीक है, ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव रियल एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस है। बोलिए ये क्लियर हुआ।
यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। देखिए क्लियर है, यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा, कितना वैल्यू होगा सर, ओमेगा डी। यहाँ पे जो वैल्यू होगा माइनस ओमेगा डी, इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है तो जे नहीं लगा रहे। यहाँ पे जो वैल्यू होगा हमारा क्या चीज़ का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा माइनस नहीं लगाते, जीटा ओमेगा एन का वैल्यू होगा, हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ हमारा होगा S1 और यहाँ होगा S2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के बारे में। तीसरा पढ़ते हैं सर, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के बारे में। इसमें हमारा क्या होता है, जीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है सर। यानी कि जो हमारा S1 और S2 का ग्राफ होगा कैसा होगा वो देखते हैं। इसमें वैल्यू क्या होगा S1 S2 का, जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, सॉरी जीटा स्क्वायर माइनस 1। जीटा का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो S1 S2 का वैल्यू क्या आएगा सर, बोलिए, माइनस ओमेगा एन, ठीक है, और माइनस ओमेगा एन। S1 का वैल्यू माइनस ओमेगा एन और S2 का भी वैल्यू माइनस ओमेगा एन। क्लियर है। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग लिखेंगे, if the poles of the system lie at real axis at same location, the system will be क्या होगा सिस्टम सर, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग को ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। यानी कि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए क्या चाहिए, हमारा पोल्स का लोकेशन सेम होना चाहिए सर, रियल एक्सिस के ऊपर। इस स्टेटमेंट को ध्यान देना है। अब देखो, जो ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है। यानी कि दोनों पोल्स हमारा सेम ही लोकेशन पे आएगा, जिसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, ओमेगा एन, ठीक है। नेगेटिव में लिए तो नेगेटिव नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे माइनस दिखा भी दो, नहीं तो कन्फ्यूजन में रहोगे। क्लियर है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी माइनस दिखा दो, कोई इशू बात नहीं, क्योंकि हम लोग नेगेटिव एक्सिस पे तो खुद ही दिखा रहे हैं। चलो यहाँ तक हो गया हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के बारे में। क्लियर है। पोल्स के लोकेशन अगर सेम रिपीटेड रहे, रियल एक्सिस पे रहे, बोलोगे क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। चलो अब हम लोग जो है ना चौथा टाइप पढ़ेंगे, ओवर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में। कि सर ओवर डैम्प्ड सिस्टम में हमारा क्या होता है, जीटा ग्रेटर देन 1 होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ओवर डैम्प्ड सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। S1 S2 हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन। इमेजिनरी एक्सिस नहीं आएगा क्योंकि जीटा ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि रूट्स के अंदर हमारा रियल पार्ट ही बचेगा, ठीक है। चलो S1 का जो वैल्यू आया उसको लिखते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। S2 का जो वैल्यू होगा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें कैसे पता चलेगा कि S1 S2 में कौन बड़ा है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जीटा का वैल्यू 2 है। S1 क्या आएगा, माइनस 2 ओमेगा एन प्लस अंडर रूट 3 ओमेगा एन। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो S2 क्या होगा, माइनस 2 ओमेगा एन प्लस 1 एक मिनट रुको, पहले S1 को सॉल्व कर लेते हैं। S1 हमारा क्या होगा, S1 इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा एन प्लस 1.73 ओमेगा एन। चलिए अब S2 का बात करते हैं। S2 जो होगा माइनस 2 ओमेगा एन माइनस अंडर रूट 3 ओमेगा एन। S2 जो आएगा माइनस 2 ओमेगा एन माइनस 1.73 ओमेगा एन। यानी कि हमारा S2 का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा माइनस 3.73 ओमेगा एन। और S1 का जो वैल्यू आएगा
माइनस 0.27 ओमेगा एन। क्लियर है? देखो यहाँ पे S1 S2 का वैल्यू अलग अलग आया, दोनों का पोल्स का लोकेशन अलग अलग आया। एक आया माइनस 0.27 ओमेगा एन, एक हमारा आया माइनस 3.73 ओमेगा एन। यानी कि ये बोल सकते हैं कि सर इसमें हम लोग ड्रॉ करें तो कैसे होगा। ये आपको यहाँ पे सब चीज़ क्लियर होने वाला है, ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर S1 का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे हमारा आया, S2 का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक है। S1 का वैल्यू क्या है माइनस 0.27 ओमेगा एन मान लेते हैं हम लोग। S2 का वैल्यू क्या है माइनस 3.73 ओमेगा एन। समझ में आया? यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर, ये रियल एक्सिस है, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है, ये नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हम लोग पोल्स के लोकेशन के अनुसार अगर डिफरेंट पोल्स का लोकेशन आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा ओवरडैम्प्ड सिस्टम का एग्जांपल है। तो लिख लो स्टेटमेंट इसमें, इफ द पोल्स ऑफ सिस्टम lie on real axis at different location, then system is overdamped system। सिस्टम क्या होगा सर? ओवरडैम्प्ड सिस्टम होगा। क्लियर है? यानी कि हम लोग ये सीख गए कि सर हमारा यहाँ पे अंडरडैम्प्ड क्या होगा, ओवरडैम्प्ड क्या होगा, क्रिटिकल डैम्प क्या होगा, अनडैम्प्ड क्या होगा। अब बात निकल के आती है कि सर अगर हमारा यहाँ पे निगेटिव डैम्पिंग होता है तो क्या होगा सर? नोट करके लिख लो एक पॉइंट, इफ नेगेटिव डैम्पिंग present in the system, द पोल्स, आप देखोगे ना पोल्स हमारा राइट साइड में चला जाएगा, द पोल्स ऑफ सिस्टम, ये सारा कॉन्सेप्ट आगे आपको स्टेबिलिटी के चैप्टर में समझ में आएगा। द पोल्स ऑफ सिस्टम लाइज एट राइट हैंड साइड, यानी कि RHS ऑफ स्प्लेन, RHS ऑफ स्प्लेन, एंड सिस्टम इज बिकम अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है? यानी कि नेगेटिव डैम्पिंग का मतलब हो गया कि हमारा जो पोल्स का लोकेशन जो LHS में, देखो सारे केस में हमारा LHS में ही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही, ये भी हमारा LHS में है, ठीक है, ये भी हमारा LHS में है, ये हमारा RHS है, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जितने हमारे हैं सारे हमारे LHS में है। यानी कि हम लोग कैसे क्या बोलेंगे, जैसे पॉजिटिव डैम्पिंग देंगे, सॉरी नेगेटिव डैम्पिंग होगा, हमारा सिस्टम का पोल्स कहाँ चला जाएगा, RHS ऑफ स्प्लेन। RHS में जाने से सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये आगे आपको स्टेबिलिटी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, उसका प्रूफ भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये देखो, ये हमारा क्या मार्जिनल स्टेबल है, यानी कि ये हमारा प्योरली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है, राइट हैंड साइड में थोड़ी है, लेकिन फिर भी मार्जिनल स्टेबल हो गया। जैसे हमारा देखो LHS से RHS की तरफ बढ़ेंगे ना, स्टेबिलिटी कम होता है, देख रहे हो ना यहाँ पे मार्जिनल स्टेबल हो गया। मार्जिनल मतलब कि अल्प, कम, थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको समझना है, ये आपका LHS है। आगे आप स्टेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, ठीक। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पे कमेंट जरूर कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल जे करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप लोग ऐड हो जाइए। उसके बाद से elect.ae.je हमारा क्या है, पेज है, फेसबुक पेज, यहाँ पर भी ऐड हो जाइए, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके एक लाइक से मेरे को लगता है कि हाँ मोटिवेशन मिलता है कि चलो आप लोगों को पसंद आ रहा है। शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। आगे अगर कंटिन्यू चाहते हैं तो पूरा कोर्स अपलोडेड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा क्योंकि वो हमारा मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड करना है, ठीक है, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।